बता दें, लोकसभा प्रभारी मंत्रियों के अब दौरे होने वाले हैं। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में ये दौरे मंत्री करेंगे। आज और 29 फरवरी को प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्र के दौरे मंत्री करने के लिए आ रहे हैं। विधानसभा वार कमेटियों की बैठक ली जाएगी। चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। सभी मंत्रियों को अलग अलग सीटों का प्रभारी बनाया गया है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। अनिल, बीजेपी की तैयारियों में अब और तेजी आ रही है। प्रभारी मंत्रियों के दौरे आज और कल 2 दिन में होने वाले हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बिल्कुल प्रभात है। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके लगातार जिनको जिम्मेदारी दी गई उनके दौरे यहाँ पर तय किए गए। ये प्रभारी मंत्री राजस्थान में खासतौर से अगर देखा जाए तो 25 सीटों पर सभी मंत्रियों को अलग अलग प्रभार वहां पर दिया गया था। 23 मंत्रियों को प्रभारी के तौर पर लगाया गया था। उसके साथ साथ 2 विधायक थे, बाबा बालकनाथ, और एक जगह एक सीट पर और प्रभारी बनाए गए थे। तो उनको जिम्मेदारी वहां पर दी गई कि अपनी सीट के ऊपर जाए, लोकसभा सीट पर पहुंचकर जो विधानसभा वार कमेटी बनाई गई थी लोकसभा के अंदर, उनकी बैठ के वहां पर लें, फीडबैक वहां पर लें और क्या कुछ तैयारी है, ये निर्देश यहाँ पर हुए। आज और कल 2 दिन तक ये बैठकों का दौर चलेगा जिसमें प्रभारी मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। ये राजस्थान में रहेगा, लेकिन इसके साथ ही अगर देख लिया जाए तो 2 दिन तक बैठकों का दौर दिल्ली में भी चलेगा। आज दिल्ली के अंदर कोर ग्रुप की बैठक होगी। तमाम लोग कोर ग्रुप के सदस्य वहां मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर फोकस वहां पर कर रही है। कल देर रात हमने देखा था कि ओटीएस में एक कोर टीम जो थी, खासतौर से प्रदेश पदाधिकारी भी उसमें शामिल रहे थे, उनकी एक अहम बैठक हुई थी। इससे पहले 2 से 3 बैठकें जो है कोर ग्रुप की वो राजस्थान में भी हो चुकी है। लोकसभा चुनावों को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर, 3 नामों का पैनल तैयार करने को लेकर, और अब दिल्ली में फाइनलाइज रूप जो है उसको यहाँ पर दिया जाएगा। और ये माना भी जा रहा है कि पहले पखवाड़े में, मार्च के में, पहली सूची जो भारतीय जनता पार्टी की आएगी उसमें राजस्थान से भी लगभग 8 से 10 जो नाम है वो यहाँ पर आ सकते हैं। अनिल, ये कहा जा सकता है कि जैसे कल ओटीएस में बैठक हुई, बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है आज दिल्ली में होने वाली है और आज और कल कार्यक्रम रहेंगे। मंत्री जो प्रभार मंत्री हैं उनके जल्द से जल्द सूची जारी करने का एक तरह से दबाव भी होगा ताकि जल्द से जल्द जिनके नामों का ऐलान हो वो खुद अब मैदान में आकर अपना मोर्चा संभाले, तो सूची बहुत जल्दी आ सकती है। देखिए, रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हमने विधानसभा चुनाव का अगर एक छोटा सा उदाहरण देख लिया जाए प्रभात, उसमें पहली जो सूची लगभग 40 नामों की आई थी, उसमें अधिकतर सीटें वो थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी या तो हार रही थी या डी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की सीटें उसमें शामिल थी, या फिर कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें नए चेहरे वहां पर बदलकर पार्टी ने नया प्रयोग वहां पर किया था। ऐसे में ये जो सूची पहली आएगी, पार्टी का फोकस है कि देश भर में अगर जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 से अधिक सीटें ऐसी रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, तो उस पर बारीकी से मंथन भी किया जा रहा है। और खासतौर से सी कैटेगरी की वो लोकसभा की सीटें जिसमें पार्टी मान लीजिए शायद कुछ कमजोर जो है वो संगठन वहां पर हो सकता है, कुछ रिस्क का फैक्टर वहां पर हो सकता है, उसको मजबूती कैसे दिया जा सकता है, ये पार्टी ने निर्णय लिया कि अगर वहां पर जल्दी टिकट घोषित वहां पर कर दिया जाए, उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए ताकि समय मिले उम्मीदवार को, जनता के बीच में भी हो जा सके। ये एक रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकसभा चुनाव को जो प्लान वहां पर कर रही है, और उसी मुहिम में राजस्थान से भी लगभग 7 से 8 सीटें से पार्टी मांग रही है। पूरी राजस्थान की 2 से 3 सीटें हैं और शेखावाटी की भी इसमें सीटें शामिल है। यहाँ पर पार्टी का पूरा फोकस भी है। हमने देखा भी था कि पिछले दिनों 2 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ईआरसीपी को लेकर जनता के बीच में आभार स्वागत कार्यक्रम रहा। आने वाले हम देखेंगे दिनों में शेखावाटी में भी एक दौरा जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि पार्टी यहाँ पर अपने आप को थोड़ा कुछ कमजोर यहाँ पर महसूस कर रही है, उसको मजबूती कैसे दी जा सकती है कि ये यात्राओं के माध्यम से, और दूसरा जल्दी उम्मीदवार उतारकर पार्टी शायद यहाँ पे एक रणनीतिक रूप से जीत की जो है वो कहीं ना कहीं तलाश यहाँ पर देख रही है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है और ये संभावनाएं हैं कि जो कमज़ोर सीटें लग रही हैं बीजेपी को, सबसे पहले उन सीटों पर 8 से 10 नामों का पैनल तैयार किया जाए और 2 दिन के इस दौरे के बीच उससे पहले की क्या तैयारी हो सकती है इसको लेकर जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैदान में कूदेंगे।